गाइस, वेलकम टू झारखंड पाठशाला। मैं बीके गुप्ता। आज भी हम लोग 8.1 शुरू करने वाले नहीं हैं। उसके पहले जो कॉन्सेप्ट मैं बताया था पाइथागोरस का, आज उसका हम लोग मान निकाल के देखते हैं कि मान कितना आसान से निकल जाता है। चलिए देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है ए बी इक्वल टू दिया हुआ है 3 एंड बी सी इक्वल टू दिया हुआ है 4 एंड ए सी इक्वल टू दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, ये निकालना है। तो आज हम लोग ए सी स्क्वायर निकालेंगे सबसे पहले। तो ए सी स्क्वायर निकालने का रहेगा तो ए सी स्क्वायर, अब दोनों जो भुजा है इसका स्क्वायर का जोड़, तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस इसका यानी ए बी 3 दिया हुआ है तो 3 यहाँ सेट होगा। आगे बी सी दिया हुआ है तो यहाँ क्या करेंगे बी सी स्क्वायर। अब आराम से ए बी बराबर जितना दिया हुआ है इसको यहाँ पे हम लिख लेंगे और स्क्वायर कर देंगे। उसी तरह बी सी स्क्वायर यानी बी सी जितना दिया हुआ है उसको यहां लिख लेंगे और स्क्वायर कर देंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना हो जा रहा है 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो जा रहा है 16। एकदम आसान विधि है, दोनों को जोड़ देंगे। 16 और 9 कितना हुआ 25। और ये जो ए सी स्क्वायर है ये नीचे आते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको निकालना क्या है ए सी। तो ए सी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ए सी बराबर ये जो स्क्वायर यहां दिख रहा है ये साइड जब आता है तो ये आपका 1/2 यानी कि रूट में बदल जाता है, यानी अंदर में हो जाएगा 25। अब हम लोग जानते हैं इसको 25 को आराम से तोड़ दीजिए 5 × 5। स्क्वायर का रूल क्या है, ये जब एक जोड़ा हो तो ये निकल जाता है। तो इसका आंसर कितना आ गया 5 आ गया। यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ सिर्फ हम लोग डिजिट देख रहे हैं कि आ कितना रहा है। अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो उसी तरह हम लोग स्क्वायर पढ़ रहे तो स्क्वायर डाल दीजिएगा, वो आप पे डिपेंड करता है। चलिए इसको देखते हैं। अगर आपको P निकालने का रहेगा यानी P इक्वल टू क्या यहाँ दिख रहा है आपको ए बी, क्या दिख रहा है ए बी, यानी आप लिख भी सकते हैं ए बी बराबर ही P है। यहां से भी आप लिख सकते हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं, यहां पे भी आप लिख सकते हैं H जो दिख रहा है आपको ये ए सी ही है, ये जो P दिख रहा है ये आपका ए बी ही है, ये जो बी सी दिख रहा है ये 4 आपका बी सी है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो। नेक्स्ट इसको हम लोग निकालते हैं। ये जो है देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर निकालना यानी कि बी निकालना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो वहीं से शुरू करते हैं हम लोग। तो बी सी स्क्वायर बराबर ये बताया जा चुका है। बी सी स्क्वायर बराबर क्या होता है बड़ी भुजा का स्क्वायर और माइनस एक भुजा जो बचा हुआ है आपका, देखिए ये आपका बी सी है लेकिन ए बी बचा हुआ है तो ए बी स्क्वायर को यहाँ घटा देंगे, घट गया। अब सिर्फ मान रख देना है और कुछ नहीं करना है। तो ए सी का मान कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर। ए बी का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। कोई रूट पहले लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि रूट आपको दिक्कत कर सकता है, उसको बाद में लगा देंगे। 5 बचे कितना हुआ 25, 3 तिया 9, 25 में 9 घटाएंगे तो कितना होगा 15 में 9 6 यानी 16। और इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये जो है बी सी इसको आप नीचे उतारते जाइए और यहां लास्ट में इसलिए लिखिए और बी सी बराबर निकाल दीजिए। ये जो स्क्वायर है ये इधर आके रूट बनाया। अब आपको पता है ये 16 जो है इसको हम 4 × 4 कर सकते हैं, तो 4 चौक 16, तो यहां से 4 चौक 16 यानी कि 2 गो आ गया है तो एगो निकल जाएगा, यानी कि ये नियम है एक जोड़ा रूट के अंदर रहेगा तो वो एगो निकल जाता है, तो यहां 4 आंसर आ गया। जस्ट ऐसा ही कुछ आगे भी होने वाला है। यहां से देखिए ए बी बराबर नहीं दिया हुआ है तो ए बी बराबर से शुरू कीजिए, यहीं से निकालिए ए बी स्क्वायर। अब बड़ी भुजा आपका दिया हुआ है क्या है, वो है ए सी। क्या है ए सी, पहले ही मैं बता चुका हूं भुजा को क्या क्या आप लिख सकते हैं। तो यहां से ए बी स्क्वायर आपको पूछ रहा है तो ए बी स्क्वायर बराबर बड़ी भुजा यानी ए सी स्क्वायर माइनस ए बी यहां है, अब यहां बी सी बचा हुआ है तो बी सी लिख दीजिए बी सी स्क्वायर। जस्ट वैसा ही कुछ करना है। ए सी कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है तो 5 का स्क्वायर लिखिए। बी सी कितना दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर लिख दीजिए। 5 बचे कितना हो रहा है 25,
4 चौक 16। जस्ट उसी तरह AB स्क्वायर और नीचे इसीलिए AB लिखिए। और ये जो स्क्वायर है ये इधर आएगा तो क्या होगा, रूट बनाएगा। अब 25 और 16 को डायरेक्ट आप घटा दीजिए, कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। अब आपको पता है ये जो 9 है ये 3 का जोड़ा बना रहा है, तो ये निश्चित रूप से क्या होगा, निकल जाएगा। तो ये आपका 3 आ गया आंसर। यहां से हम लोग क्या सीख रहे थे, यहां से हम लोग सीख रहे थे कि AC कैसे निकालेंगे, और दूसरा यहां से AB कैसे निकालें, और यहां से AC है दिया हुआ, यहां से AB कैसे निकालें। तो यहां से BC भी समझ में आ रहा है कैसे निकालें, AB भी समझ में आ रहा है और AC भी समझ में आ रहा है। आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि AC को और क्या लिख सकते हैं, H लिख सकते हैं, त्रिकोणमिति का बात है। यहां AB को क्या लिख सकते हैं, P यानी परपेंडिकुलर, और BC को क्या लिख सकते हैं, B। तो ये था हमारा पाइथागोरस जिसमें डिजिट निकाल के आप लोग को दिखाया गया। और इसी तरह त्रिकोणमिति में फर्स्ट जब आप 8.1 शुरू करेंगे तो वहां पे आएगा आपका साइन थीटा, जस्ट उसका उल्टा, कोसेक थीटा, कोस थीटा, जस्ट उसका उल्टा, सेक थीटा, नेक्स्ट टेन थीटा, जस्ट उसका कॉट थीटा। उसके बारे में भी हम लोग बेहतरीन चर्चा करेंगे। पहले इसके बाद देखिए कि मैथ्स कैसे बनता है, एकदम बेहतरीन तरीके से हम लोग सीखेंगे, एकदम मॉडर्न मैथ्स। थैंक्स।